दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए मिलेगी 2 लाख तक की सहायता। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। योजना के अनुसार पात्र महिलाओं को अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। व्यवसाय की प्रगति और जरूरत के आधार पर इसे बढ़ाकर 2 लाख तक किया जा सकता है। हालिया अपडेट के अनुसार पहली किस्त के बाद अब 20,000 रुपए की दूसरी किस्त भी दीदियों के खातों में भेजी जा रही है ताकि वे अपने रोजगार को विस्तार दे सकें। किशनगंज महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक तस्वीर नया टोला से सामने आई है। यहां जीविका समूह से जुड़ी एक महिला ने मात्र 10,000 रुपए का ऋण लेकर स्वरोजगार की राह चुनी। शुरुआती निवेश से उन्होंने एक गाय खरीदी और कड़ी मेहनत व लगन से पशुपालन के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की। आज उनके दरवाजे पर 10 गायें हैं, जिससे न केवल उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, बल्कि वे अन्य महिलाओं के लिए भी मिसाल बन गई हैं। यह सफलता साबित करती है कि छोटे सहयोग और मजबूत इरादों से बड़े बदलाव संभव हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 63 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 23,165 रुपये 41 पैसे करोड़ की सब्सिडी मंजूर की है, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलती रहेगी। इसके अलावा बिहार में 10,000 नए दारोगा की बहाली, गया में फल्गु नदी पर नए पुल और गन्ना खरीद कमीशन में भारी कटौती जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ये कदम आम जनता के लिए बड़ी राहत है। हौसलों की उड़ान, सिलाई मशीन योजना से बदली अन्नपूर्णा की तकदीर। शीतलपुर आर्थिक तंगी को मात देकर शीतलपुर की अन्नपूर्णा देवी आज कामयाबी की मिसाल बन गई हैं। सरकारी सिलाई मशीन योजना के तहत मिले 15,000 रुपए ने उनके सपनों को पंख दिए। अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक मशीन से 10 आधुनिक मशीनों तक का सफर तय किया है। आज अन्नपूर्णा न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें सशक्त बना रही हैं। उनका ये जज्बा ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। पटना राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 7 निश्चय 3 फीट 2025 से 26 के तहत उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य योजना का आगाज किया है। इसके अंतर्गत राज्य के सभी जिला स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। इच्छा शक्ति से बदली तकदीर, एक टोटो से खड़ा किया 10 का बेड़ा अररिया। दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, इसे सच कर दिखाया है अररिया के शर्मा जी ने। मात्र 1 वर्ष पहले एक टोटो से स्वरोजगार शुरू करने वाले शर्मा जी आज 10 टोटो के मालिक हैं। उनके इस विस्तार ने न केवल उनकी आय बढ़ाई, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। अब उन्होंने 2027 तक 10 पिकअप वैन का बेड़ा खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। उनकी यह सफलता आज क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तेज आंधी और खराब मौसम के कारण बुधवार शाम दानापुर रेल मंडल में रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया। बिहटा और कुल्हड़िया स्टेशनों के बीच एक बड़ा पेड़ टूटकर ओवरहेड इलेक्ट्रिक OHI तार पर गिर गया, जिससे अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। इस कारण राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बीच रास्ते में फंस गईं। घटना शाम करीब 6:40 बजे की है, जब तेज हवा के कारण पेड़ उखड़कर रेलवे ट्रैक पर लगे OHI तार पर गिर गया। इससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और सुरक्षा के मद्देनजर रेल परिचालन रोकना पड़ा। मेहनत और दृढ़ निश्चय की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय निवासी सरवन दास ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। कभी मजदूरी करने वाले सरवन आज एक सफल मार्बल मिस्त्री और उद्यमी हैं। वर्तमान में उनके पास 5 कटर और 2 घिसाई मशीनें हैं। साथ ही 10 मिस्त्रियों की टीम उनके साथ कार्यरत है। अपनी सफलता को विस्तार देने के लिए सरवन ने अब प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए के ऋण हेतु लक्ष्य रखा है। उनका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देकर अन्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।
पटना में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली से आ रही एयर इंडिया AIE 1746 को 45 मिनट हवा में चक्कर लगाने के बाद सुरक्षा कारणों से वाराणसी डाइवर्ट कर दिया गया। इस विमान में पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह सहित कई VIP सवार थे। इसी तरह कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो 6E895 की फ्लाइट को भी लखनऊ भेजा गया। लैंडिंग में असमर्थता के चलते यात्रियों में काफी बेचैनी देखी गई। बिहार सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और SC/ST/EBC वर्ग के लोगों को नया उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। खास बात यह है कि इसमें 50% राशि 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में माफ होगी, जबकि शेष 5 लाख रुपए बिना ब्याज महिलाओं और SC/ST हेतु या मात्र 1% ब्याज पर लौटाने होंगे। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पटना में ड्रग्स विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1.25 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाएं और इंजेक्शन बरामद किए हैं। ये छापेमारी शहर के कुम्हरार और बेउर थाना क्षेत्रों में स्थित ठिकानों पर की गई गुप्त सूचना के आधार पर हुई। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गई हैं, जिन्हें अवैध रूप से सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और दवाओं के बड़े नेटवर्क को खंगाल रही है। मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बिहार कृषि इनपुट और बीज अनुदान के लिए आवेदन शुरू। राज्य के किसानों के लिए राहत की खबर है। फसल क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित की गई है। वहीं खरीफ फसलों के लिए सस्ती दरों पर बीज प्राप्त करने हेतु किसान 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण और आवेदन समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लें, ताकि सरकारी योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में मिल सके। बिहार कैबिनेट ने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब बिहार में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निर्माण कंपनियों को बढ़ावा देना और परियोजनाओं में होने वाली देरी को कम करना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में माना गया कि वैश्विक निविदाओं के कारण प्रक्रिया जटिल और लंबी हो जाती थी। अब घरेलू कंपनियों के लिए रास्ते खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के भीतर ही बड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे किए जा सकेंगे। ये कदम आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है। ऐसे युवा जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है लेकिन वर्तमान में उच्च शिक्षा नहीं ले रहे और रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह का सहायता भत्ता दिया जाएगा। ये लाभ अधिकतम 2 वर्ष तक देय होगा। योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। किशनगंज आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में किशनगंज के निलंबित इंस्पेक्टर से EOU की टीम ने बुधवार को लगभग 7 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने इंस्पेक्टर की चल अचल संपत्ति और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े कई तीखे सवाल पूछे। छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर आय के स्रोतों का मिलान किया जा रहा है। पूछताछ के बाद EOU अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। पटना बिहार कैबिनेट ने पुलिस बहाली नियमावली में बड़ा बदलाव करते हुए दारोगा सब इंस्पेक्टर के कुल 20,937 सृजित पदों में से 50% को प्रोन्नति प्रमोशन के जरिए भरने की स्वीकृति दी है। इस निर्णय के तहत 10,468 पद पदोन्नति के लिए चिन्हित किए गए हैं। इससे राज्य में कार्यरत बड़ी संख्या में सहायक अवर निरीक्षकों ASI के लिए दारोगा बनने का रास्ता साफ हो गया है। शेष 50% पदों पर पूर्व की तरह सीधी नियुक्ति जारी रहेगी। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दशकों पुरानी कोसी और गंडक परियोजनाओं से जुड़े जल प्रबंधन और सुरक्षा विवादों को सुलझाना है। दोनों देशों के अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की विभीषिका को कम करने और जल बंटवारे के तकनीकी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मानसून के दौरान होने वाली तबाही को रोकने के लिए यह संवाद सामरिक दृष्टि से अत्यंत अहम माना जा रहा है।
बिहार सरकार ने सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नारायणी, विश्वामित्र और अंबिका पथ नामक 3 महत्वाकांक्षी सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। ये तीनों पथ गंगा के किनारे बनाए जाएंगे, जो न केवल यातायात को सुगम बनाएंगे बल्कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को भी बेहतर करेंगे। नारायणी पथ गंडक नदी और गंगा के संगम क्षेत्रों को जोड़ेगा। विश्वामित्र पथ बक्सर के ऐतिहासिक क्षेत्रों को नई पहचान देगा। अंबिका पथ छपरा के निकट कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा। इन परियोजनाओं से शहरों में जाम की समस्या कम होगी और गंगा के तटवर्ती इलाकों का आर्थिक विकास तेज होगा। बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देते हुए पटना आरा सासाराम NH 119A के निर्माण हेतु 176 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए प्रशासन ने 149 करोड़ रुपए के मुआवजे की राशि स्वीकृत की है, जिसका वितरण जल्द ही प्रभावित भूस्वामियों के बीच किया जाएगा। इस 4 लेन सड़क के बनने से पटना और शाहाबाद क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात का दबाव कम होगा। जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद अब सड़क निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 फीट के तहत बड़ा निर्णय लेते हुए 50 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों में स्थानीय संवेदकों ठेकेदारों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ स्थानीय उद्यमों को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है। इससे न केवल ग्रामीण विकास में तेजी आएगी बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। फतुहा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर है। फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में PNG स्टेशन बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। गेल द्वारा पाइपलाइन बिछाने और टेस्टिंग का कार्य अंतिम चरण में है, जिसके बाद अगले महीने से फैक्ट्रियों को पाइप वाली गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। इस सुविधा से न केवल उत्पादन लागत में कमी आएगी बल्कि उद्योगों को प्रदूषण मुक्त ईंधन भी मिलेगा। अब उद्यमियों को सिलेंडर के झंझट और डीजल की बढ़ती कीमतों से मुक्ति मिलेगी, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो और रेल परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार पर ECR के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हार्डिंग पार्क टर्मिनल का निर्माण कार्य अगले 10 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से शुरू हो जाना चाहिए। GM ने निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के अन्य विकास कार्यों में भी तेजी लाने और बाधाओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया। बिहार में प्री मानसून की दस्तक से भीषण लू का दौर थम गया है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में 3 मई तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि, बर्फ गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस मौसमी बदलाव से तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है, जिससे प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नया पेरेंटिंग कैलेंडर जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों और अभिभावकों के बीच साझेदारी को मजबूत कर बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। ये कैलेंडर NEP 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें बच्चों के शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। इसमें अभिभावकों के लिए मासिक टास्क, कार्यशालाएं और बच्चों के साथ सार्थक संवाद बढ़ाने की रणनीतियां शामिल हैं। पटना के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक शानदार खबर है। अब किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के नए निर्देशानुसार जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के तरीके में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सप्ताह के 3 दिन प्रैक्टिकल कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर उन्हें विषयों की गहरी समझ देना है। विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों को अब प्रयोगशालाओं और गतिविधियों के माध्यम से समझाया जाएगा, ताकि छात्र नवाचार, इनोवेशन से जुड़ सकें। बिहार सरकार ने राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब सार्वजनिक स्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और रिहायशी इलाकों में लगे निजी CCTV कैमरों को सीधे पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर 24 घंटे नजर रखना और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
ये तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली न केवल अपराधों की जांच में मददगार साबित होगी, बल्कि राज्य में सुरक्षा के प्रति आम नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत करेगी। बिहार में इंटरमीडिएट 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में पहली बार नए पाठ्यक्रम के आधार पर विषयवार किताबें तैयार की गई हैं। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम ने इन किताबों की छपाई शुरू कर दी है और 20 मई तक इन्हें छात्रों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नए सिलेबस में भाषाओं के अलावा अन्य सभी वैकल्पिक विषयों की किताबें एनसीईआरटी पर आधारित होंगी। इसके साथ ही अब छात्रों के मासिक मूल्यांकन में लेक्चर रिकॉर्डिंग और ग्रुप डिस्कशन को भी विशेष वेटेज दिया जाएगा। बिहार सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए राजधानी पटना के 2 प्रमुख संस्थानों के नाम बदल दिए हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय डेयरी संस्थान से संजय गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। अब पटना जू को इसके मूल नाम अपटना जैविक उद्यान के रूप में जाना जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार इन संस्थानों की पहचान अब उनके स्थानीय और विभागीय स्वरूप से होगी। इस फैसले को राज्य में प्रतीकों की राजनीति और प्रशासनिक बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार कैबिनेट ने राज्य में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की गंगा नारायणी पथवे परियोजना को हरी झंडी दे दी है। विधायक मिथिलेश तिवारी की पहल पर शुरू होने वाली यह 163.51 किलोमीटर लंबी सड़क सारण गोपालगंज, भोजपुर और बक्सर जिलों को आपस में जोड़ेगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार और विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। यह बुनियादी ढांचा बिहार के परिवहन नेटवर्क के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में बढ़ते अपराध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी दी है कि वे या तो बिहार छोड़ दें या अपराध का रास्ता त्याग दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित है। दूसरी ओर राजद ने पलटवार करते हुए राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राजद का आरोप है कि बिहार में सत्ता संपोषित गुंडों का आधिपत्य हो गया है, जिन्हें शासन का संरक्षण प्राप्त है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप प्रदेश की सुरक्षा स्थिति पर गर्माती राजनीति को दर्शाते हैं। फल्गु नदी पर निर्माणाधीन मंडई वियर परियोजना की लागत में शुरुआती आकलन की तुलना में लगभग 82% की वृद्धि हो चुकी है। अब ये परियोजना 424.21 करोड़ से पूरी होगी। शुरुआती लागत 232.83 करोड़ रुपये अनुमानित थी। भूमि अधिग्रहण और दूसरे अड़चनों के कारण काम में विलंब हुआ और लागत बढ़ गई। प्राक्कलन का तीसरी बार पुनरीक्षण हुआ है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी स्वीकृति दे दी। इस परियोजना के जरिए जहानाबाद, पटना, गया और नालंदा जिला के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होना है। इससे न केवल फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार होगा। इस वर्ष मई-जून तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। पटना डिजिटल डेस्क। पटना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि यदि बंगाल में भाजपा जीतती है तो वह सेवा, मदद और इंसाफ के लिए संघर्ष छोड़ देंगे। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा का पूरी तरह सफाया हो गया है और वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि असम में लगभग सभी एजेंसियों ने भाजपा की 2 मार्च से ज्यादा सीटों की जीत को पुष्ट किया है। जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक वहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनना तय है। बिहार सरकार ने राज्य में पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सर्वेक्षण के बाद चयनित आधा दर्जन से अधिक जिलों में पत्थर खनन होगा। इसके पूर्व क्षेत्रों की बंदोबस्ती ई नीलामी के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने इस काम को प्राथमिकता में करने के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन को ई नीलामी प्लेटफॉर्म के रूप में चयनित किया है। ये संस्थान पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया संचालित करेगा। खान एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में स्टोन चिप्स के लिए प्रदेश को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना होता है। बिहार में पत्थर खनन पर रोक इसकी वजह थी, परंतु अब सरकार ने करीब 7 जिलों का सर्वेक्षण कराया है, जहां से पत्थर खनन का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है। पटना बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बॉन्ड के तहत तैनात उन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है जो ज्वाइनिंग में लापरवाही बरत रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के कार्य से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि विस्तारित की जाएगी।
साथ ही निर्धारित समय पर योगदान न देने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई कर उनसे बॉन्ड की राशि वसूली जाएगी। विभाग का लक्ष्य राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और डॉक्टरों की जवाबदेही तय करना है। बिहार में पिछले कई दिनों से चल रही अंचलाधिकारियों सीओ की अनिश्चितकालीन हड़ताल मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। राजस्व अधिकारी 4 मई से पुनः अपने काम पर लौटेंगे। संघ ने स्पष्ट किया है कि जनहित को देखते हुए काम शुरू किया जा रहा है, लेकिन सरकार को मांगों पर ठोस कार्रवाई के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि समय सीमा के भीतर मांगें पूरी नहीं हुई तो अधिकारी पुनः आंदोलन के लिए विवश होंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने चिराग पासवान और कंगना रनौत की हालिया मुलाकात पर तंज कसते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तेज प्रताप ने चुटकी लेते हुए कहा कि चिराग आजकल हीरोइन के चक्कर में हैं और उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि कंगना रनौत पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि चिराग के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक पुरानी अच्छी दोस्ती है। तेज प्रताप का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पटना बिहार की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में कहा कि चिराग पासवान हीरोइन के चक्कर में पड़े हैं। जब उनसे बार बार पूछा गया कि आखिर वो हीरोइन कौन है तो तेज प्रताप ने आखिरकार साफ शब्दों में कंगना रनौत का नाम ले दिया। उन्होंने बंगाल प्रचार का हवाला देते हुए कहा कि सबको पता है कौन हीरोइन घूम रही है। अविश्वास प्रस्ताव पारित, अध्यक्ष सीता देवी की कुर्सी गई। दरभंगा जिला परिषद की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। अध्यक्ष सीता देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो गया, जिससे उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। इस संदर्भ में आयोजित विशेष बैठक में कुल 26 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सीता देवी की विदाई के बाद अब जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जिला प्रशासन अब नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। वर्तमान में विपक्षी खेमा नई रणनीति बनाने में जुट गया है। छपरा बुधवार को आए भीषण आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने छपरा शहरी सूरत बिगाड़ दी है। शहर के मुख्य मार्ग और गलियां जलजमाव और कीचड़ की चपेट में हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बदहाली ने नगर निगम के सफाई दावों की पोल खोल दी है। वहीं शहर में चल रहा अधूरा नाला निर्माण अब जानलेवा साबित हो रहा है। जलभराव के कारण खुले गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे, जिससे बड़ी दुर्घटना का भय बना हुआ है। स्थानीय लोगों में प्रशासन की सुस्ती को लेकर भारी आक्रोश है। मुंगेर शहर के सौंदर्य और पर्यावरण को नई पहचान देने की दिशा में नगर निगम ने एक सराहनीय पहल की है। लाल दरवाजा स्थित मिर्ची तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर दिया गया है। करीब 2.82 एकड़ क्षेत्र में फैले इस ऐतिहासिक तालाब के पुनर्विकास पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से न सिर्फ तालाब का स्वरूप बदलेगा, बल्कि आसपास के इलाके को भी एक नया जीवन मिलेगा। नगर निगम की योजना के तहत तालाब के चारों ओर मजबूत बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। शिवहर नगर परिषद ने स्वच्छता कर्मियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उनके दैनिक भत्ते को 44 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। इस फैसले से कर्मियों में हर्ष का माहौल है। हालांकि इस वृद्धि से परिषद पर सालाना 25 लाख रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। भत्ते में बढ़ोतरी के साथ साथ शहर में विभिन्न विकास योजनाएं भी तेजी से संचालित की जा रही हैं, जिससे नागरिक सुविधाओं में सुधार और शहर के सौंदर्यीकरण को बल मिल रहा है। हाजीपुर सेंट पॉल्स एकेडमी हाजीपुर ने ICSE 10वीं की परीक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता का नया मानक स्थापित करते हुए 100% परिणाम हासिल किया है। विद्यालय के सभी छात्रों के सफल होने से संस्थान में उत्साह का माहौल है। इस वर्ष 15 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वहीं 34 विद्यार्थियों ने 80 से 89%, 37 विद्यार्थियों ने 70 से 79% और 43 विद्यार्थियों ने 60 से 69% के बीच अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। बोधगया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रस्तावित गया दौरे को लेकर प्रशासनिक महकमा पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के साथ ही शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा जमकर गरजा। सड़कों के किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों और ढांचों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। विशेषकर बोधगया को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुचारू यातायात और सुरक्षा के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। शिवहर जिले के वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है।
यदि आपने अब तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण ई-केवाईसी नहीं कराया है तो यह आपके लिए अंतिम अवसर है। प्रशासन द्वारा 30 अप्रैल से 30 मई तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में पेंशन भोगियों को निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न करने पर पेंशन रुक सकती है। अतः सभी लाभार्थी आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ नजदीकी शिविर में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। 1 मई 2026 देश में एक बार फिर से भारी बारिश और तूफान लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। मौसम विभाग ने 1 मई के लिए फिर से यूपी, बिहार समेत 11 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को इस दौरान बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चल सकते हैं। पूर्वी भारत के कई राज्यों में बिजली और ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने से पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी 4 मई को प्रपत्र 1 का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके आधार पर ही विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण सुनिश्चित होगा। प्रकाशन के पश्चात यदि किसी नागरिक को क्षेत्र निर्धारण पर कोई आपत्ति है तो वे 4 मई से 18 मई तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन द्वारा इन आपत्तियों की समीक्षा कर 22 मई तक उनका अंतिम निष्पादन कर दिया जाएगा। इसके बाद ही पंचायत चुनाव के क्षेत्रों की अंतिम सूची तैयार होगी। कोलकाता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। चुनाव आयोग के अथक प्रयास, प्रशासनिक अधिकारियों की तत्परता, चुनावी ड्यूटी में शामिल लोगों की कड़ी मेहनत, केंद्रीय बलों व पुलिस की मुस्तैदी को जनता जनार्दन ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने लोकतंत्र के पर्व में अभूतपूर्व भागीदारी कर न केवल बंगाल के माथे पर दशकों से लगा चुनावी हिंसा वाला राज्य का कलंक पोंछ डाला, बल्कि इसे देश दुनिया के सामने रोल मॉडल भी बना दिया। बंगाल के चुनावी इतिहास में ऐसा विरले है कि न बम फटा, न गोलियां चली, न रक्त बहा और न ही कोई मौत हुई। फिर भी आबाद, स्वतंत्र व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो गया। ये एक नए चुनावी युग का शुभारंभ है। कोलकाता बंगाल की राजनीति के केंद्र बिंदु भवानीपुर में बुधवार को लोकतंत्र के पर्व के बीच एक ऐसा दृश्य दिखा जो पिछले 2 दशकों की राजनीति में नहीं दिखा था। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, जो अमूमन मतदान के दिन दोपहर तक अपने कालीघाट स्थित आवास से ही पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करती थीं, इस बार सुबह 7 बजे ही सड़क पर उतर गईं। 15 साल के शासनकाल और उससे पहले विपक्ष में रहने के दौरान भी ममता को कभी मतदान के शुरुआती घंटों में इस तरह बूथ बूथ घूमते नहीं देखा गया। नई दिल्ली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान बुधवार शाम 6 बजे समाप्त हुआ। इसके बाद शाम 6:30 बजे एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। इन नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में स्पष्ट बहुमत हासिल करती नजर आ रही है, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सत्ता पर संकट मंडरा रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत। पश्चिम बंगाल चुनाव पर 5 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनमें से 4 एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार गिर रही है। वहीं बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकती है।